अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 से 23 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो इस हफ्ते की बात करने से पहले, चूंकि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो आ रहा है वो शब बरात का है, और चूंकि वैसे भी ये महीना जो है शाबान अल मुअज़्ज़म पे चल रहा है और ये फजीलतों वाला महीना था, और ये दिन तो ऐसा आ गया कि जो साल में एक ही बार और मुकद्दरों से किसी को नसीब होगा नेक्स्ट टाइम, पता नहीं कौन होंगे कौन नहीं होंगे। तो इसीलिए हुक्म भी है कि इस वक्त से, सात वक्त से और फजीलतों बरकतों वाले टाइम से ज़्यादा जो आप फ्यूज़ बरक़ात हासिल कर सकें, तो उसके लिए हमने तो एस्ट्रो होप पे अपना हिस्सा डाल दिया, अपडेट कर दिया, इबादत भी, नवाफिल भी और सदक़ात भी। और उसमें आप वहाँ एस्ट्रो होप के फ्रंट पेज पे जाके उसको आप सर्च आउट कर सकते हैं मखसूस मज़ामीन में, और शब बरात और शबान अल मुअज़्ज़म के नवाफिल, सदक़ात और इबादत पे जब आप ऐसा मौका अवेल करें, जब आपको अल्लाह ताला तौफीक दे और ऐसा मकसद आपको मिल जाए मौका, तो उस वक्त अपने लिए, अपने घर अहल व अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हुए एस्ट्रो होप को और इस खाकसार को भी ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके ज़रिए के छठे घर में रहते हुए अपने हम रुतबा अफराद और मातहतों की इमदाद व ताउन का हसूल यकीनी बना सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आला मरतबा का हसूल भी आपको जो है वो मिल सकेगा, जिससे आपको सेहत व तंदरुस्ती नसीब होगी। लेकिन इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है आपको अपनी सोच को, अपने जो ओवरऑल जो आपका रवैया है उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 17 जुलाई को अपनी मुलाजमत, घरेलू ज़िंदगी, कारोबार और सेहत के उमूर में दिलचस्पी लेने से आपको खातरा कामयाबी हासिल हो सकेगी। 18 जुलाई को शरीक हयात के ताउन से ज़हनी परेशानी को दूर कर सकेंगे। 19 जुलाई को किसी अजीज़ से अचानक मुलाकात भी खुशी का बाइस बन सकती है। 20 जुलाई को नामुकम्मल उमूर की तकमील हो सकेगी, जबकि गुज़श्ता नामुकम्मल उमूर तकमील के मराहिल तक पहुँच सकेंगे। 21 जुलाई को शरीक हयात से बात करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा, ताकि क्रॉस टॉक में कहीं को गड़बड़ ना हो जाए और आपके मामला ख़राब ना हो। 22 जुलाई को गैर शादीशुदा अफराद की शादी खाना आबादी जो है वो तय हो सकेगी। 23 जुलाई को अजीज़ व क़रीब से अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का जो हामिल दिन है वो 19 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो आपके लिए इस हिस्से में नहीं है, इसलिए आप इंजॉय कर सकते हैं मुस्बत असरात से, और इन्हीं जो तरह के बाकी जो अपने मसाइल को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन रिजल्ट जो है अखज़ कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके दर्जे के 10वें घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी में बेहतरी लाने के अलावा अहम उहदों पर फाइज होने का मौका भी सामने ला सकेगा, जिससे फ़ायदा उठाना तो आपका अपना काम है ना। जबकि आपका तरक्की करने का अज़्म जो है मजबूत होने से ही आपकी वो कामयाबी का जीना साबित हो सकेगा। यानी जो अज़्म समीम है आपका अपना, बहुत ज़्यादा आपकी डिवोशन और डेडिकेशन जो है अपने टास्क से, यकीनन वो आपके कामयाबी का बाइस बन जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 17 जुलाई को अंदरूनी मुल्क सफ़र के इम्कानात हैं। 18 जुलाई को घरेलू उमूर में किसी गलतफहमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 19 जुलाई को कारोबारी उमूर में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। 20 जुलाई को आप अपनी ज़िंदगी की नई राहें मुतय्यन कर सकेंगे, लेकिन मुशाफरत ज़रूर करिएगा। 21 जुलाई को शरीक हयात का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। 22 जुलाई को अपनी दरपेश मुश्किलात में कमी करने और आसानी हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों जो हैं उनको कामयाब बना सकेंगे, जबकि अजीज़ व क़रीब और बहन भाई भी आपसे ऐसे मौके पर जो है वो ताउन करेंगे। 23 जुलाई को घरेलू, ख़ानदानी और जायदाद के उमूर जो हैं उनमें आपकी दिलचस्पी जो है वो पैदा होने से आप अपने आप को एक्टिव कर सकेंगे, मुतहर्रिक हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आपका जो है वो हफ्ता भी यकीनन इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में आपके लिए जो मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का या पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट हैं उनका हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 21 जुलाई का हो सकता है। इसलिए आपको 21 जुलाई को एहतियात करनी होगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपके फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र की वजह से, एक तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है, कुछ की मजहबी सोच होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा सियासी सोच होती है। आपकी फ़लसफ़ियाना जो सोच है या नुक्ता नज़र है जिस पे आप डटे हुए हैं, उसकी वजह से आपको तरक्की मिल सकती है। आला रुतबा के जो हसूल है वो आपको मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जो है तमाम आपके जायजे के 3रे घर में रहते हुए 12 से 31 जुलाई को राजा हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में बरहमी पैदा हो सकती है, गुस्सा, खफगी और थोड़ा इरिटेशन, जिससे आपकी तालीम के उसूल में जो रुकावट सामने आ सकती है। इसलिए ज़रूर एहतियात कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा।
17 जुलाई को माजी में किए गए मुआहदे नजरसानी के तालिब होंगे। 18 जुलाई को शरीक हयात की सेहत की तरफ से परेशानी का खदशा लाक हो सकता है। 19 जुलाई को घरेलू और ख़ानदानी उमूर में आप खुशगवार लम्हात जो है वो मुयसर आ सकेंगे। 20 जुलाई को बाज़ उमूर में मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। 21 जुलाई को अपने ख्यालात के इजहार का बेहतर मौका मिल सकेगा। 22 जुलाई को ख़ानदानी उमूर में बेहतरी के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 23 जुलाई को शादी ब्याह के उमूर जो है वो काबिल गौर होंगे, जबकि अपने अहम उमूर पर बातचीत मुकम्मल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का हामिल दिन तो वो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है 21 जुलाई का हो सकता है। तो इसके लिए इन इम्कानात को ख़त्म करने के लिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी इल्मी और अदबी सलाहियतों से मादी फ़ायदे का उसूल मुमकिन बनाने के अलावा अजीज़ व क़रीब और पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात की नई बुनियाद भी उस्तवार कर सकता है, जबकि इसी अरसा में सफ़र करने की वजह से आपकी हैसियत और शख्सियत में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम माह अपने ही घर में राज रहते हुए आपके जहन और सोच को खामखा उलझाए रखेगा। यानी दो चीज़ें हैं कि मुश्तरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपवर्ड जाएगा, तरक्की की तरफ लेके जाएगा, और आपकी अपनी सोच जो है वो आपके जो दूसरा सेकंड इन कमान है वो नेपच्यून, वो आपको थोड़ा उलझाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा उलझन और खटपट होती है दोनों के अपने जज्बात और एहसासात में। वहाँ आप ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा ताकि आपको नाकामी का सामना ना देखना पड़े। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को समाजी उमूर में फजूल खर्ची से गुरेज कीजिएगा। 18 जुलाई को ज़राए आमदन को बढ़ा सकेंगे, लेकिन किसी मसले में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्का तौर पर कुछ इस तरह के हालात सामने आ सकते हैं। 19 जुलाई को माशरत का अंसर गालिब रहेगा। 20 जुलाई को निजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 21 जुलाई को सफ़र का प्रोग्राम मुलतवी करके आप घरेलू उमूर को तकमील के मराहल तक पहुँचा सकेंगे। 22 जुलाई को अहम ख़ानदानी और घरेलू मुआहदे अमल में आ सकते हैं जो फ़ायदेमंद साबित होंगे। 23 जुलाई को समाजी मामलात ही मसरूफियत का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मुस्बत असरात का हामिल दिन जो 19 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो आपके लिए इस हफ्ते में कोई नहीं है। इसलिए आप अपने मुस्बत दिनों को एंजॉय कीजिएगा, अपने आप को मैनेज कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का जो तीसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ और मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पसीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बात करूँगा मैं अपने रवाबित के बारे में, जिसमें सर फहरिस्त ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए मुशावरत के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इसके साथ ही आमिर मियां को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।